नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान दुनिया ने भारत को झुकाने की भरपूर कोशिश की, भारत का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन भारत अंगद के पैर की तरह जमा रहा। ठीक वैसे ही आज महीना भर बीत चुका है, इजराइल और हमास का युद्ध जारी है, लेकिन भारत इस युद्ध में भी अपने स्टैंड पर क्लियर है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों उसके मित्र देश हैं और वो दोनों को उसी हिसाब से लेकर आगे बढ़ रहा है। फिलिस्तीन को भी मदद भेजी, इजराइल के साथ तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ही है। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुस्लिम राष्ट्रों से बात कर रहे हैं। पहले जॉर्डन से बात की, फिर यूएई से बात की और अब ईरान से भी बात की। पहले आपको दिखाते हैं कि मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर क्या कुछ बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, पश्चिम एशिया में कठिन हालात और इजराइल हमास संघर्ष पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हुई। आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और नागरिकों की जान का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है। तनाव बढ़ने से रोकना, लगातार मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और शांति एवं स्थिरता की जल्द बहाली महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह समेत भारत ईरान द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का स्वागत है। भारत लगातार ईरान के साथ संपर्क में है क्योंकि भारत के ज्यादातर इस्लामिक देशों से अच्छे संबंध हैं और वो इन्हें अच्छे ही बनाए रखना चाहता भी है। भारत नहीं चाहता कि इस युद्ध में जब सभी देश दो धड़ों में बटे हैं तब भारत के ऊपर इसका असर पड़े। यही कारण है कि इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से बात की। जयशंकर ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। जयशंकर ने लिखा था, आज ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान से बात हुई, पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता पर चर्चा की, तनाव को रोकने और मानवीय मदद देने के महत्व से अवगत कराया। हम संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। भारत लगातार युद्ध पर भी नजर बनाए हुए है और इसमें शामिल देशों पर भी उसकी नजर बनी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी बात की और एक बार फिर दोहरा चुके हैं कि आतंक और हिंसा के लिए अब इस वक्त कोई जगह नहीं है। युद्ध के बीच एक चीज तो साफ है कि भारत ना तो पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में है और ना ही फिलिस्तीन के पक्ष में। यूएन में भी भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग से खुद को दूर रखा था। भारत किसी भी देश से अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहता। भारत इस बात पर मोहर लगा चुका है। आपको जानकारी देते चलें कि हमास इजराइल के बीच युद्ध को महीने भर से ज्यादा बीत चुका है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागकर जंग की शुरुआत की थी और अब इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खा चुका है। हमास के पास आज भी इजराइल के 200 लोग बंधक हैं। दुनिया भर में गाजा के खिलाफ प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और युद्ध खत्म करने की मांग भी हो रही है, क्योंकि इस युद्ध के कारण 15 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2,000 से ज्यादा लोग आज भी लापता हैं और युद्ध का कोई अंत फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस युद्ध विराम के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मोदी के इस कदम पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।